आज की वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को पूरा देखना और जहाँ पे समझ में नहीं आता कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले इसमें सिंपल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो शोल्डर है वो हमारा 14.5 है, तो 7 है, तो हम हाफ इंच या 1.5 इंच कम लेते हैं। ठीक है, तो मेरा गला छोटा है तो हम 7 इंच का 6.5 इंच का शोल्डर लेंगे और आर्मोल जो है वो 6 इंच का लेंगे। मतलब हमारी चेस्ट का 6वां हिस्सा लेते हैं, चेस्ट का 6वां हिस्सा ये शोल्डर लेना हमने, तो 6.1 आ रहा है। फिर उसके बाद हम इस लाइन को सीधी कर देंगे ऐसे, और जितनी भी हमारी लेंथ है, जैसे मेरी लेंथ है 14, तो मैंने लिया है ये 15.5, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब मैं इसको 14 पे मिला देती हूँ। ये मेरा लेंथ है यहाँ पे 14 इंच में। ठीक है, तो इस पर हम लाइन खींच देंगे, ये हो गया 14 इंच का। फिर उसके बाद हमारा जो वेस्ट है वो कितना लेंगे, जितना वेस्ट है, तो वेस्ट है हमारा 32, तो 8 चौक 32 होता है, मतलब 8वां हिस्सा हो गया इसका, 8 हो गया। और इसमें हम मिलाएंगे, अब मैं इसके बराबर में लूँगी इसको, तो ये आ रहा है हमारा 1.5 इंच का, मतलब मैं डॉट डालूंगी 1.5 इंच की। वैसे हम 1 इंच का लेते हैं, 9 भी कर सकते हैं हम। 8 इंच का हमारा वेस्ट है और 1 इंच का हम लेते हैं, लेकिन मैं इसमें 1.5 इंच लूँगी क्योंकि इसकी डॉट थोड़ी सी गहरी रहेगी तो अच्छा शेप आता है। तो ये हो गया हमारा बैक का पूरा, और इसमें हम लेंगे 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी। अब इसमें मैंने कटिंग कर दी है, ये मैंने ड्राफ्ट बना के और कटिंग कर दी है। तो ये ड्राफ्ट हमारा चाहे प्रिंसेस कट हो, चाहे 4 टक्स हो, चाहे बेल्ट ब्लाउज हो, सब में हमारा बैक सेम आता है। अब बैक का नेक बना रही हूँ मैं, तो बैक नेक जो है ये हमारा 7.5 आगे और 7.5 ही पीछे है। तो 7.5 हमारा छोटा ही गला होता है, तो हम इसको 3 इंच का ले लेंगे शोल्डर को, और इसको ले लेंगे हम 7.5। तो 7.5 की जगह हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारा हाफ इंच शोल्डर में चला जाता है, और ये हमने 3 लिया है, तो नीचे भी मैं 3 ही लूँगी या 3.5 भी ले सकते हैं हम, और इसको मिला देंगे इससे ऐसे। ठीक है, अब इसमें शेप हम कोई शेप दे सकते हैं, तो मैं राउंड गला ही ले रही हूँ, तो राउंड हम से देंगे तो अच्छी शेप आती है। तो ऐसे हम शेप ले लेते हैं इसकी। तो हमारे बैक गले का जो राउंड शेप है, देखो अगर मैं इसको राउंड गहरा लूँगी तो कैसे बनेगा। ये देखो, ये हमारी शेप आ गई है बैक गला। देखो आ गया है प्रॉपर बिल्कुल गला। तो इस तरीके से हम गला बनाएंगे। अब उसके बाद हम इस बैक के पल्ले को बैक साइड में इसमें फ्रंट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट में हम हाफ इंच, इसमें आई हुक बटन जो भी है उसके लिए हम हाफ इंच या 0.75 पौना इंच जो है वो एक लाइन खींच देंगे। हम इतना मार्जिन लेके चलेंगे और इसको रख देंगे यहाँ पे। अब हम इसमें हम हाफ इंच का मार्जिन लेके और ये बैक के पल्ले को हम इसमें बिछा देंगे। हमारे पास जितना मार्जिन है पूरा कवर हो गया है यहाँ पे। तो इसको मैं सेम एज इट ऐसे ही बना दूँगी। हमारा जो राउंड शेप है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, शोल्डर भी ऐसे ही बनेंगे। यहाँ से सीधा ले लेती हूँ मैं, और इसमें यहाँ से जो साइड है हमारा, साइड से यहाँ पे हम हाफ इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, हाफ इंच इधर से और 1 इंच यहाँ से, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया, और नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने ले लिया, और अब हम इसको हटा देंगे। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज का आ गया। अब इसमें सबसे पहले मैंने जो शोल्डर का पॉइंट है, ये आर्मोल और शोल्डर है, इसको हम ऐसे करके क्लियर करेंगे। पहले कैसा था, पहले ऐसे यहाँ से, और यही लाइन को लेके हम इसको यहाँ पे, ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा ये क्लियर हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पे हम यहाँ से इसका हाफ ले लेंगे, इस पूरे का हाफ ले लेंगे, यहाँ से इन दोनों का हाफ यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इसको ऐसे मिलाते हुए हम इस तरीके से शेप ले लेंगे, और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे लेना है ऐसे। ठीक है, ये चीज़ देखिए हमने कैसे करा। मैंने यहाँ पे हाफ इंच नीचे ले लिया और यहाँ से इस तरीके से इसको कर दिया। ये वाली जो 1.5 इंच की लाइन है हमारी, तो यहाँ पे 0.75 आ गया, ये हाफ हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो जो गला है वो बनाएंगे हम। तो गला हम इसको भी हम 3 इंच का ही लेंगे जैसे पहले लिया था, और ये भी राउंड शेप ही आएगा गले की। तो इसको हम ले लेंगे 7.5 ही, तो वही 8 पे आएगा हमारा, हाफ इंच एक्स्ट्रा। और इसको भी हम 3 ले लेंगे, सीधी लाइन खींच ली, इसको मिला देंगे। और नेक
फ्रंट का नेक है तो थोड़ा डीप हम कम रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये शेप बन जाएगी। इतने शेप को छेड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल सीधा ही रखते हैं, इतना शेप कभी भी छेड़ना नहीं है। उससे क्या होगा, हमारा जो राउंड है बिल्कुल बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद इनका बस्ट पॉइंट लेंगे सबसे पहले। तो बस्ट पॉइंट इनका 10 पर है, तो ये आ गया हमारा, ये रहा 10 पे। और इनकी चेस्ट 36.5 है, तो हमारा आ गया यहाँ पे, ये रहा 36.5, ये रहा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा बस्ट का पॉइंट। अब इससे हम 1 इंच नीचे, ये ध्यान से देखना, यहाँ से हमने बस्ट पॉइंट लिया जो भी है, उसके बाद 1 इंच नीचे हम लेंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से 2 इंच यहाँ पे 2 को रखेंगे, यहाँ पे निशान लगा देंगे 1, और इधर से लेके इसमें इसी लाइन में करना है हमें, ये हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ पे ये 3, इस तरीके से कर देंगे। अब जो जो निशान है इसको हम मिला देंगे। तो ये वाला मैंने यहाँ मिला दिया, और ये वाला तो हमारा मिल गया है ऐसे। इस वाले को हम नीचे मिला देंगे सीधा ऐसे, और इस वाले को हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। यहाँ से हम कितना भी ले सकते हैं, बस यहाँ से तिरछा होना चाहिए इस तरीके से। अब ये वाले जो डॉट है सारे, ये हम कैसे क्लियर करेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ हमारा टोटल 1/2 इंच का होगा, मतलब ये हमारा 1/2 इंच होना चाहिए। यहाँ पे हमारा इधर से 0.75 यहाँ पे आएगा, और 0.75 हमारा यहाँ पे आएगा ऐसे। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे, ये मिल गया। और ऐसे ही इसको हम यहाँ से 1.25 इंच, मतलब 1/2 इंच का ये दोनों मिला के होना चाहिए, मतलब इतना हमारा ये 1/2 इंच आना चाहिए, जैसे ये आया है। अब यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा, जो हमारी फुल बस्ट है वो इस अपर वाली बस से, ये जो है हमारी 2 इंच का फ़र्क है, तो 1 इंच हमारा डॉट आएगा। ये डॉट जो होगा 1 इंच का होगा, मतलब 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, ऐसा आएगी। ये डॉट हमारी सबसे चौड़ी आएगी इस तरीके से। तो जब ये हम मिला देंगे तो ये हमारे यहाँ पे इसके बराबर में कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे डॉट हो गए। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा लेंथ ले लेंगे हम 14.5। मैं यहाँ पे ये मेरा 14 मेरी लेंथ है, तो 1/2 इंच मैं लेती हूँ इसमें शोल्डर का, तो ये हो गया। उसके बाद 1/2 इंच हमारे डॉट का, मतलब ये हो गया। तो ये मेरी फाइनल यहाँ पे लाइन हुई। तो मैं इसको, जो मेरी ब्लाउज़ की फ़ाइनल लेंथ है वो ये है, ये हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब हमारी फाइनल लेंथ हो गई है तो इन लाइन इसको मैं सीधा कर दूँगी, ये वाले जो डॉट का पॉइंट है ये सीधा कर देंगे हम, और तब इसको ये ऐसे होगा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये हमारा जो है ये मुड़ जाएगा हमारा, हाँ उसमें आएगा, ये तुरपाई में आ जाएगा। कटिंग कैसे करती हूँ मैं, ध्यान से देखना। जो मेरा ये वाला पॉइंट है, देखो ये इस तरीके से कटिंग करना है हमें। हो गया, ठीक है। जो भी पॉइंट है इसमें हम ऐसे कट लगा देंगे, 1 2 3, ये वाली डॉट यहाँ तक आएगी, और ये 4। तो इस तरीके से हमने कट लगा दिया। उसके बाद मैं इनको डॉट को डार्क कर देती हूँ। ये आ गया इस पर निशान, तो ये निशान को हम मिला देंगे। ये देखो, ये निशान जो है डबल करके आ जाएंगे। ये देखो, ये निशान मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ये निशान मेरा यहाँ पे दिख रहा है, ये निशान यहाँ पे दिख रहा है, और ये निशान यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको हमें क्लियर कर देना है पहले ही, ताकि हमारा निशान जो है वो आगे पीछे ना आए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं शोल्डर देखूँगी, सॉरी आर्मोल देखूँगी। आर्मोल में हमारा कितना आ रहा है वो देखना है हमें। तो इसके लिए हम बैक वाला पल्ला जो है आर्मोल देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो हमारा आर्मोल आना चाहिए यहाँ पे 8 दूनी 16, 8.25 आना चाहिए। और यहाँ पे कितना है, देखो 8.25 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं लेती हूँ, यहाँ से ये आ गया हमारा, ये देखो देखो ये आ रहा है हमारा 8 आ रहा है। और यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा होता है ना, ये हमने कटिंग किया जो, तो इसकी वजह से हमारा 8.25 आ गया। ये देखो, अब यहाँ से हम नापेंगे, ये हम डॉट को ऐसे कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से देखो ये आ गया हमारा ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये आ गया हमारा 8.25 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से लगा लेंगे, इस तरीके से।
ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब 8.25 हमारा है। और सबसे पहले हम बाइसेप देखेंगे, बाइसेप्स कितना है। तो इसमें 11 है, तो हम ले लेंगे 12। 12 मतलब होता है 6, तो यहाँ पे ले लिया हमने 6। ये हमारा बाइसेप्स हो गया। और यहाँ से ले लेंगे हम 8। तो देखो ये आ रहा है मेरा 8 यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे राउंड में आएगा, तो यहाँ पे 8 आ रहा है मेरा ये। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, देखो पास में लाओ, ऐसे यहाँ से ये 8 है, यहाँ से नापेंगे हम ऐसे, ये देखो ऐसे, ये यहाँ पे और 8.25 यहाँ आ गया। तो फिर 1.5 इंच तक हम सीधा रखेंगे, उसके बाद हम शेप कर देंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे। 6 हमारा बाइसेप्स है। और माउथ हमारा स्लीव लेंथ 9 है, माउथ 10 है, तो स्लीव लेंथ हमारी यहाँ से नापेंगे हम 9 तक है। ये 9 हो गया, 9 पे है स्लीव। और स्लीव फोल्ड के लिए हम 1/2 इंच ले लेते हैं मार्जिन, और यहाँ पे ले लेंगे माउथ इसका 10 है तो 5 ले लेंगे। ये 5 से हल्का सा ज़्यादा ले रही हूँ मैं, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे, और ये 1.5 इंच का मार्जिन। ये हो गई हमारी स्लीव कटिंग। देखो ड्राफ्टिंग हो गई है, मैं कटिंग कर देती हूँ। देखो ये हो गई हमारी स्लीव कटिंग, और इसकी शेप दे देंगे हम। तो यहाँ इतने में जो सेंटर होता है उसको ले लेंगे, और यहाँ से उठाते हुए ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे, बस ये शेप बनाना मैं बताऊंगी बाद में, और अच्छे से आराम से। और फिलहाल ये हमारा रेडी, ये हमारी स्लीव हो गई ऐसे। ये जितने भी हमारे पल्ले हैं, बाकी हमारी पट्टी होती है काम वाली।